किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक बार फिर हम दर्स कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद के प्रोग्राम में हाज़िर हैं। अल्लाह मेरा भी आपका भी आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जैसे कि आपको पता है वक्त मुख्तसर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करने की सआदत मिलेगी, आपको सुनने की तौफ़ीक मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सबसे पहले ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का मकाम क्या बयान किया। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुख्तसर हुसूल बरकत के लिए शान समात करेंगे। आज हमारे दर्स कुरान पाक में एक ऐसी फैमिली भी शामिल हुई है जो चंद दिन पहले क्रिश्चियन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुसलमान होने की सआदत अता फरमाई। थोड़े दिन पहले कारखाने में दुआ के लिए इन्होंने बुलाया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हाज़िर इनको दावत दी थी। हमारे सामने बैठे हैं मोहम्मद जावेद साहब, मोहम्मद हारून साहब। अल्लाह पाक इनके ईमान में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। याद रखें, आपको पता है कि पिछले दरस कुरान पाक में हमने हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े समात किए थे। अल्लाह के करम है, फ़ज़ल है। ये सिर्फ ये बैठे हैं, इनको बता दें हम कि हम अल्लाह के फ़ज़ल से सारे नबियों की इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह का करम है, इसीलिए तो पिछले दरस में हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात बयान किए थे कुरान पाक से। लोग अल्लाह का बेटा समझते हैं, हमने अल्लाह का नबी समझकर उनके मोजज़ात सुनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। तवज्जो फ़रमाइएगा, एक बार ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुल्क शाम से कुछ मेहमान आए, तो हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया मेरे सहाबा इनके लिए ख़ैमों का इंतज़ाम किया जाए ताकि ये रात रुक सकें। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का पहले इससे कबल मामूल था कि जब कोई दूर दराज से मेहमान आता ना, तो सारे आपस में मिलकर मेहमान के लिए इंतज़ाम करते, पैसे मिला लेते, या कोई एक मेहमान को अपने घर ले जाता, दूसरा दूसरे को घर ले जाता। लेकिन इस बार जो है ना वो अलग अंदाज़ था। हुज़ूर ने फरमाया खैमों का इंतज़ाम करो, लेकिन इसके सारे पैसे मैं अदा करूँगा। घर का इंतज़ाम जो भी करना है इनके लिए वो मैं अदा करूँगा। जब घर का इंतज़ाम हो गया, खैमे लग गए, रात रुकने के लिए उनका सारा इंतज़ाम हो गया, अब खाना खिलाने की बारी आई। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा इनके खाने का इंतज़ाम भी आज मेरे घर से होगा। सुभान अल्लाह। आप महसूस करें ना थोड़ा सा कि जिसके खाने का इंतज़ाम रसूलुल्लाह के घर से हो, कोई मामूल बंदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इससे पहले सारे सहाबाए किराम एक एक मेहमान को अपने अपने घर ले जाते, लेकिन इस बार हुज़ूर ने फरमाया खाने का इंतज़ाम भी मेरे घर से होगा। अब सहाबाए किराम परेशान थे, शशरत थे, हैरान थे कि ये अजीब मामला, शायद हुज़ूर हमसे नाराज़ है, शायद हमसे नाराज़ हो गए, या हम किसी मेहमान की मेहमान नवाजी सही ना कर सके। इस बिना पर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि घर का इंतज़ाम भी मैं करूँगा, खाने का इंतज़ाम भी मैं करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारा इंतज़ाम कर लिया, खाने का इंतज़ाम हो गया। सहाबा ने पूछ लिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह ही बता दें। खाने का भी इंतज़ाम आपने किया और उनके खैमों के लिए पैसे भी आपने अदा किए, इसकी वजह क्या है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया तुम्हें वजह बताता हूँ, ता क़यामत आने वाले लोग इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक दुनिया व आखिरत में बरकतें अता फरमा देगा। इस पर अमल करेंगे तो ख़ास ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ख़ास। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा असल बात ये थी, कुछ अरसा पहले मैंने अपने चंद सहाबा को तबलीग के सिलसिले में शाम में भेजा था कि जब लोगों को तबलीग करो, इस्लाम का बताओ, कुरान का बताओ, अल्लाह के नबी का बताओ। मेरे सहाबा मुल्क शाम गए ना, तो ये जो लोग आए थे ना, इनके गांव में जब गए ना, इन्होंने मेरे सहाबा की बड़ी इज्जत की थी, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये पेश आए थे। तो हुज़ूर ने फरमाया जो मेरे सहाबा से मोहब्बत से पेश आए, जो मेरे सहाबा की मेहमान नवाजी करे,
मेरा भी तो हक बनता है मैं उनकी मेहमान नवाजी करूं, मैं उनसे मोहब्बत करूं, क्योंकि मेरे सहाबा से कोई और नहीं प्यार करता बल्कि अल्लाह प्यार करता है, और अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह भी उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए पता क्या चला कि सहाबा किराम से मोहब्बत करने वालों की मेहमान नवाजी कौन करते हैं? अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं यहाँ पर दो टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ, आज भी अगर कोई सहाबा किराम से मोहब्बत का इजहार करेगा, रसूलुल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, आबे कौसर का मरहला होगा, और यहाँ पर तो नहर होती है, नीचे रेत मट्टी होती है, वहाँ जो रेत होगी वो ऐसी नहीं होगी बल्कि ज़ाफ़रान होंगे, मोती होंगे और हीरे जवाहरात होंगे। सहाबा पूछने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इतने लोग होंगे वहाँ पर, बर्तन कम नहीं पड़ जाएंगे? मेरे नबी फरमाने लगे मेरे सहाबा सुन लो, जितने आसमान के सितारे हैं उनके बराबर अल्लाह बर्तन रखेगा, और बर्तन ये लोहे पित्तल के नहीं होंगे बल्कि फरमाया ख़ास वो चांदी और सोने के बर्तन होंगे। और फरमाया ये भी सुन लो, जो आबे कौसर के 4 कोने होंगे, पता है कौन खड़े होंगे वहाँ पर? पता कौन खड़े होंगे? और इजाज़त भी वही 4 लोग आने की देंगे पानी पीने की। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 कोनों पर कौन लोग खड़े होंगे? हर एक की तवज्जो होगी, शायद हम खड़े होंगे। किसी ने यह भी सोचा होगा शायद कि फरिश्ते खड़े होंगे, लेकिन मेरे नबी फरमाने लगे जो पहला कोना होगा वहाँ पर मेरा यारे गार अबू बकर सिद्दीक खड़ा होगा, जो दूसरा कोना होगा वहाँ पर उमर फारूक खड़े होंगे, जो तीसरा कोना होगा वहाँ पर उस्मान गनी खड़े होंगे, जो चौथा कोना होगा वहाँ पर मौला मुर्तज़ा अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खड़े होंगे। पता क्या चला? आबे कौसर से पानी उसी को मिलेगा जो 4 से प्यार करता होगा, जो सहाबा से मोहब्बत करता होगा। वहाँ पर मैं आगे चलूँ आपके सामने। असल में मसला क्या? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये आयत करीमा ख़ास काफिरों के लिए है कि अल्लाह ने उनके कानों पर मोहर लगा दी। सुनते ज़रूर हैं लेकिन हक़ की बात नहीं सुन सकेंगे। उनकी आंखों पर मोहर लगा दी, उनके दिल पर मोहर लगा दी। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, कुरान पाक की सूरह मुबारक है अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। ये सूरह मुबारक की इब्तिदाई जो आयात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठकर ना अबू जहल, उबई बिन खल्फ, उमैया बिन खल्फ, ये इस तरह के जो काफिर थे ना उनको समझा रहे थे इस्लाम की बात, कुरान की बात, अल्लाह की बातें बता रहे कि इस्लाम कबूल कर लो, दुनिया से चले जाना है। इतने में ना वहाँ पर हुजूर बैठे हुए थे, एक साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये नाबीना साहबी थे। इनको पता नहीं था कि हुजूर किन से बात कर रहे हैं, हुजूर कितनी जो है ना वो अच्छी बातें कर रहे हैं और इनको समझा रहे हैं। ये आए अचानक हुजूर को पुकारने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे ऊंची ऊंची आवाज़ से, या रसूलल्लाह मुझे दीन के बारे में बताएं। तो कुरान कहता है कि हुजूर को नागवार गुजरा कि ये ऊंची ऊंची आवाज़ से मुझे पुकार रहा है, यहाँ पर मैं इनको समझा रहा हूँ। इतने में ना अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल फरमा दी, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। आगे भी आयत है, यहाँ पर मैं खुलासा अर्ज़ करता हूँ। एक तरफ वो काफिर थे अबू जहल, उबई बिन खल्फ, उमैया बिन खल्फ, दीगर जो बड़े बड़े काफिर थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पाकीज़ा नहीं होंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे, हालांकि वो नजर वाले थे। तवज्जो फरमाइएगा, हालांकि वो नजर वाले थे, सुनते भी थे, देखते भी थे, दिल भी उनके थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये पाकीज़ा नहीं होंगे, आपकी बात कबूल नहीं करेंगे, ये काफिर से काफिर ही रहेंगे। लेकिन मेरे महबूब ये जो आने वाला आया है ये नाबीना है, ये नाबीना है, आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन ये नजर वाला नहीं, लेकिन अहले नजर जरूर है। ये नजर वाला नहीं लेकिन अहले नजर जरूर है। आप इनकी बजाय ना इसकी तरफ तवज्जो फरमाए, अल्लाह ने इसको आपकी बातों से पाकीज़ा कर देना है। पता क्या चला? एक होता है नज़र वाला, एक होता है अहले नज़र। और कभी कभार ऐसा होता है नज़र बंदे की नहीं आता, लेकिन बंदा अहले नज़र होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है
कि बंदा नज़र वाला भी होता है और अहले नज़र भी होता है। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा किसी ने कोई मोजज़ा देख के ईमान कबूल किया, किसी को मैंने दावत दी, उसने कहा मैं रिश्तेदारों से मशवरा कर लूँ, किसी को मैंने कहा इस्लाम कबूल कर ले, उसने कहा चंद दिन देख लूँ, ज़रा लोग पीछे पीछे होते हैं तो मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँगा। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा थोड़ी देर ठहरे फिर मैं आपकी बात मान लूँगा। कोई फ़तह मक्का से पहले ईमान लाया, कोई फ़तह मक्का के बाद ईमान लाया। लेकिन मेरे सहाबा एक बंदा था, उसने ना मुआवजा तलब किया, ना सोचने का मौका तलब किया, ना ये कहा कि मैं रिश्तेदारों से मशवरा कर लूँ। मैंने ये कहा कि अल्लाह एक है, उसने सोचा भी नहीं, बस कह दिया अल्लाह एक है। मैंने कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, सोचा भी नहीं, बस कह दिया आप आखिरी नबी है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन बरगजीदा बंदा है, बगैर सोचे समझे, बगैर मोहलत लिए, बगैर मुआवजा देके उसने कलमा पढ़ लिया। हुजूर फरमाने के वो एक ही है, वो मेरा यारे गार अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला। पता क्या चला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र वाले भी थे और अहले नज़र भी थे, ठीक है ना। वो काफिरों की तरह नहीं थे जिनको अल्लाह ने फरमाया ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। और कभी कभी आज के ज़माने के अंदर भी लोग उंगली उठा देते हैं सहाबा के ऊपर। ये बहुत पर्सनल बात है, याद रखिएगा ईमान के बारे में, और बहुत कफ़ी बात है जिसको हमें सीखने की ज़रूरत है। सहाबा के बारे में याद रखिएगा, आजकल भी उंगली उठा देते हैं वो सहाबी ऐसे था, वो ऐसे था, वो ऐसे था, वो ऐसे था, उनका ईमान मुकम्मल नहीं। याद रखिए कि आज की बात नहीं बल्कि 1450 साल पहले भी लोग थे जिन्होंने ये बातें की। कुरान कहता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मुनाफिको, ए काफिरो, तुम ईमान क्यों नहीं लाते जिस तरह और लोग ईमान लाए। और लोग से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला मुर्तज़ा, दीगर सहाबा किराम, उनकी तरह ईमान क्यों नहीं लाते। तो वो आगे से बोला क्या कहते थे, आज भी जैसे बातें होती हैं वो कहते कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, अस्तगफिरुल्लाह। वो मुनाफिक, वो काफिर, वो मुशरिक, वो बुत परस्त कहा करते थे हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए, अस्तगफिरुल्लाह। किसको बेवकूफ़ कह रहे थे, वो अबू बकर सिद्दीक को। वो किसको बेवकूफ़ कहते थे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, सैयदना अबू हुरैरा को, दीगर सहाबा इकराम को वो बेवकूफ़ कहते थे। लेकिन आज अगर कोई सहाबा को बेवकूफ़ कहता है परेशान ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। तुम जितनी मर्जी मजलिसें सजा लो, काले कपड़े पहन लो, अपनी जुबान से कुछ भी कह लो, ये कह लो कि हम मोमिन हैं, हम पक्के मुसलमान हैं, हम रब को मानने वाले हैं, हम अहले बैत को मानने वाले हैं। तुम सहाबा को बेवकूफ़ कह दो, अल्लाह ने फरमाया असल में खुद तुम बेवकूफ़ हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ईमान तुम्हारे दिल से निकल गया है। तुम्हारा ईमान क्यों, वजह क्या है, तुमने मेरे सहाबा को बुरा कहा। तो परेशान ना हुआ करें, इनके आबाओ अजदाद 1450 साल पहले भी थे, 1450 साल पहले भी ये मुश्रिक बुत परस्त हमारे सहाबा इकराम को बुरा भला कहा करते थे। तो पता क्या चला, जैसा ईमान सहाबा इकराम का है किसी का भी नहीं। मैं लम्हा फिक्रिया दिलाना चाहता हूँ यार, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये ईमान की 3 अलामतें और अगली आयत में एक अलामत बयान की, जो पहली किताबों पर ईमान लाते थे और कुरान पाक पर ईमान लाए वो पक्के सच्चे मोमिन हैं। मुझे बताएं, आज तो हम 1450 साल के बाद ईमान लाए, ये माशाल्लाह बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको ईमान पर इस्तिकामत दे, 1450 साल के बाद ईमान लाए। वो जो 1450 साल पहले थे हुजूर के ज़माने में, जिन्होंने हुजूर की ज़ुबान से सुना जन्नत है, सवाल नहीं किया या रसूलल्लाह जन्नत कहाँ है, हमें दिखा तो दे, सवाल नहीं किया, ये कह दिया या रसूलल्लाह आपने कह दिया बस हमने मान लिया। हुजूर ने फरमाया दोज़ख है, उन्होंने सवाल नहीं किया दोज़ख है क्या, दिखा दो दे, बस हुजूर के कहने पर कहा, हुजूर आपने कहा दोज़ख है, बस मान लिया। फरिश्ते हैं, देखने की ख्वाहिश नहीं की, बस ईमान कबूल कर लिया। हत्ता के जन्नत और दोज़ख, फरिश्ते क्या, सारी चीजें एक तरफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह वहदहू ला शरीक है। साहबा ने यह भी नहीं पूछा यार
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रब का पता तो बता दें, दिखा तो दे, अल्लाह कहाँ है। बस सहाबा किराम ने ईमान कबूल कर लिया। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो मोमिन पक्के हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल के बाद अल्लाह का हम पर भी बड़ा फजल है, हमने भी हुजूर को बिन देखे ही माना हुआ है। क्योंकि किसी ने कहा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। उन्होंने दीदार देख कर ये कहा या रसूल अल्लाह हमने अल्लाह को भी मान लिया, सारी चीज़ों को माना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर को बिन देखे कहा कि हमने हर शय को मान लिया है। पता क्या चला कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो थे। आजकल लोग बड़ी जो है ना ज़ुबान से कहते काश मैं हुजूर के दौर में पाया जाता, ये नातें भी इस तरह की पढ़ी जाती हैं। ठीक है, मैं इस पर फतवा नहीं लगाता, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ ये ऐसी ख्वाहिश है जो हो ही नहीं सकती। लेकिन इसको यूँ समझ लें कि ये भी हुजूर का ज़माना है, ये भी हुजूर का ज़माना है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ हम ऐसे लोग हैं ये कह देते हैं कि काश मैं हुजूर के दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बताएं वो तलवारों के साए में ईमान लाए थे। ग़ज़वा बदर का आपको वाक़या भूल गया? ग़ज़वा बदर के बाद जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे ईमान ले आए, कहने लगे अब्बा जान एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी अजीबोगरीब बात है। अब्बा जान ने कहा जनाब बताओ क्या बात है। कहने लगे बदर का मकाम था, एक बार मैं काफिरों की तरफ से था, एक बार ऐसा मौका आया आप मेरी तलवार के साए में आ गए, लेकिन मैंने तलवार को हटा लिया कि आप मेरे वालिद मोहतरम, मैं आपका खून हूँ, मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूँ और आप मेरे वालिद मोहतरम है, मैंने आपको कत्ल नहीं किया, शहीद नहीं किया क्योंकि आप मेरे वालिद हैं। हालांकि वो मोमिन हो चुके थे, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा तूने अपनी बात मुकम्मल कर ली? कहने लगा कर ली। फरमान लगे अगर तू एक लम्हे के लिए भी मेरी तलवार के साए के नीचे आ जाता ना, मैं ना देखता तू मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, बस मैं तेरा सर जुदा कर देता। एक ही बात जहन में रख करके तू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तूने नहीं पढ़ा, हुजूर को नहीं माना, तू काफिरों की तरफ से है। पता क्या चला, वो तलवारों के साए में ईमान लाए। उन्होंने अपने बेटे को बेटा नहीं देखा, अपने भांजे को भांजा नहीं देखा, अपने मामू को मामू नहीं देखा, अपने रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं देखा, बस देखा तो रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखा। आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया, हम ये कहते हैं हुजूर के ज़माने में पाया जाता। आज ज़रा सोचें अगर मैं अपने जिस्म की तरफ देखूं, अपने सर से लेके पाँव तक, हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं। काश हुजूर की मोहब्बत में तुम कहते हो हुजूर के ज़माने में पाया जाता, जहाँ तलवारों का साया था, जहाँ भूख थी, जहाँ प्यास थी, जहाँ बदर का मकाम था, जहाँ ओहद थी, जहाँ पर इसके अलावा ग़ज़वा तबूक का मार्का जो सबसे मुश्किल मार्का था, ये मामला थे, जहाँ हिजरतें थी, अपना घर बार छोड़ना था, अपना हर चीज़ कुर्बान कर देना था, जहाँ पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सोर में जाते हैं, सांप भी डस लेता है, लेकिन सोचे ज़रा हमसे दाढ़ी तो रखी नहीं जाती, हमसे नमाज तो पढ़ी नहीं जाती, हमसे वो छोटी छोटी नेकियां जो बज़ाहिर नज़र आती हैं वो तो हमसे होती नहीं। हम कहते हैं हम हुजूर के ज़माने में पाए जाते। हुजूर के ज़माने में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे उलमा का इजमाई फैसला है। नबियों के बाद अगर सबसे कामयाब नूर वाले अगर किसी के दिल हैं तो वो सहाबा किराम हैं। यार आज थोड़ा सा मामला हो जाए तो हमारे घर वाले कहते हैं बाहर ना निकलो, हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन मुझे बताएं वो उस वक्त हालात ख़राब थे या आज ख़राब है? आज तो मस्जिदों के अंदर एसी लगे हुए हैं, गर्मियों में, सर्दियां आ जाएं हीटर लगे हुए हैं, पानी गर्म मिलता है। और यहाँ तक उन सहाबा किराम ने कांटों के ऊपर सफ़र करके, तलवारों के सायों में सफ़र करके मस्जिदों में गए। लेकिन आज हमें तलवारों के सायों में सफ़र नहीं करना पड़ता। आज हमें बल्कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने तो यहाँ तक फरमा दिया, मेरे उम्मती जब तू वुज़ू करके घर से बाहर निकलता है तेरा इरादा सिर्फ इतना होता है कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, याद रख अभी तू मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ, अभी तू गली में चल रहा है, अभी बाजार से गुजर रहा है, समझ ले अल्लाह के नज़दीक तू नमाज ही की हालत में है। हमें इतनी खुशखबरियाँ मिलें तो फिर भी हम अल्लाह के रास्ते की तरफ ना आएँ,
तो लम्हा फ़िक्रिया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ लें कामयाब तरीन सहाबा किराम में सबसे अव्वल तरीन नंबर था, सबसे अव्वल तरीन। यहाँ पर मैं आगे आपके सामने एक बात बड़ी खूबसूरत अर्ज़ करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होते हुए कम व बेश आपने 17 नमाज़ें पढ़ाई आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो रिवायात में आता है 17 नमाज़ें पढ़ाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह ये नरम दिल वाले हैं, जैसे कि एक हदीस पाक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना एक दिन फरमाने लगे, मेरे सहाबा फ़रिश्तों में 2 ऐसे हैं जो एक नरम मिजाज वाला है और एक सख्त है। फरमाया जो जिब्राइल है ना वो नरम है, मीकाइल ज़रा सख्त है। फरमाने लगे नबियों में भी 2 हैं जो थोड़े सख्त हैं, एक हैं और एक नरम मिजाज। फरमाने लगे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ना वो ज़रा नरम मिजाज है और जो नूह अलैहिस्सलाम है ना वो ज़रा सख्त मिजाज है। फिर आगे फरमाने लगे मेरे सहाबा मेरे 2 दोस्त भी हैं, उनमें भी एक ज़रा सख्त मिजाज है और एक ज़रा नरम मिजाज है। और साथ ही फरमाने लगे तुम ये ना समझना, ये हदीस के अल्फाज है, तुम ये ना समझना कि नरम मिजाज वाला वो ठीक है और सख्त मिजाज वाला ठीक नहीं है। याद रखो मेरे जो दोनों दोस्त हैं वो दोनों ही अल्लाह की बारगाह में मकबूल तरीन है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन 2 हैं? एक नरम मिजाज है और एक सख्त मिजाज है। मेरे नबी फरमाने लगे जो नरम मिजाज है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक़ है और जो सख्त मिजाज है उसका नाम उमर फारूक है। नरम मिजाज वो है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब एलानिया तौर पर आपने नबूवत का ऐलान किया खाना काबा के करीब, तो काफिर आपको मारने के लिए आए, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, घर से निकले हुजूर के पास तशरीफ लाए तो आपने खुतबा दिया था। फरमाने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती? है वो है जो तुम्हें शिर्क से पाक करता है, ये वो है जो तुम्हें बुत परस्ती से पाक करता है, तुम ये वो है तुम्हें जन्नत का रास्ता बताता है, दोज़ख से बचाता है, तुम इसको मारने पड़ गए। ये नरम मिजाज है। सख्त मिजाज वो है तलवार लेकर हुजूर से इजाज़त लेकर आ गए बाहर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें, इससे पहले आप छुप कर नमाज़ें पढ़ते थे, आज उमर की तलवार उठ गई है, आज हम एलानिया तौर पर अजान भी पढ़ेंगे, एलानिया तौर पर नमाज भी पढ़ेंगे। यह है कभी कभी दीन के अंदर नरम मिजाजी चलती है और कभी कभी सख्त मिजाजी भी चलती है। और इस्लाम ने देखें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमाल शख्सियत है, सिर्फ कम बेश 2.5 साल का अरसा आप खलीफा बने हैं। आप अंदाज़ा करें 2.5 साल के अरसे में क्या क्या किया आपने। ख़त्म नबूवत का जो सबसे बड़ा डाकू था मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, उसके ख़िलाफ़ आपने जंग की। आप अंदाज़ा करें 2.5 साल के अरसे में यमन को भी फतह किया। यमन के जो मुल्हिका इलाके हैं करीब करीब वो मुर्तद हो गए थे, वो मुर्तद हो गए। आपने लश्कर भेजा उनके खिलाफ जंग करो, वो निकले साहबा, वहाँ भी फतह किया। जो मुर्तद हो गए, जो मान गया, जो नहीं माना उसका सर जुदा कर दिया। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना। और मुसैलमा कज़्ज़ाब जो सबसे बड़ा ख़त्म नबूवत का डाकू था, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब का अहले सुन्नत व जमात पर बड़ा करम है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम में ख़त्म नबूवत के सबसे पहले पहरेदार थे, वो भी सिद्दीक़ थे जिनको लक़ब अल्लाह ने अता किया। और जब 1974 के अंदर ख़त्म नबूवत का मामला आया तो अल्लाह ने अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से थे, उनसे काम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है। पहले सबसे ख़त्म नबूवत के पहरेदार अबू बकर सिद्दीक़ हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा पहरेदार नज़र आता है वो कौन है? इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से लेके आपकी औलाद की, आपकी आल का काम, ख़त्म नबूवत के सबसे बड़े पहरेदार। तो आज कोई उठकर कह दे अबू बकर सिद्दीक़ तो काफिर थे, नऊज़ुबिल्लाह, वो तो कुछ भी नहीं थे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। याद रखिएगा अहले सुन्नत का जो अक़ीदा है, सहाबा में सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अपने बच्चों को पढ़ाया करें, सिखाया करें। जैसे कि अल्लामा साहब बात कर रहे थे कि क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत अमीर अहले सुन्नत अशा
अमीर अहले सुन्नत मौलाना अबुल बिलाल इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने हमें ये नारा दिया है, जब पुरफितन मुआशरा चल रहा था, कोई किसी सहाबी पर तंज कर रहा था, कोई किसी सहाबी पर तंज कर रहा था, किसी ने अबू बकर सिद्दीक को जो है ना निशाना बनाया, किसी ने उमर फारूक को, किसी ने उस्मान गनी को, और नौज़बिल्लाह किसी ने अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। उस वक्त एक नारा दिया उम्मत को, और वो नारा इतना मकबूल हुआ कि आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वो नारा है। आपने वो नारा दिया, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबियात भी जन्नती, अज़वाजे नबी जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती, अबू बकर और उमर भी जन्नती, उस्मान गनी जन्नती, अली और फातिमा भी जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती, मुआविया और अबू सुफियान भी जन्नती, के सदके हम भी जन्नती, मुर्शिदियत दर पर नूर की बरसात पर, मुर्शिदियत दर पर नूर की बरसात पर, इस्लामी के सरदार पर नूर की बरसात पर। हमने इसका हिसाब किताब नहीं किया। ये जब हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीदने की बारी आई ना, हुजूर का हुक्म था, आपने एक रिवायत के मुताबिक 40,000 दिरहम दिए और 40 ऊक़िया सोना। ये मैंने तो हिसाब नहीं किया। अगले दिन मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे हमने हिसाब किया, करोड़ों रुपए का सोना बनता है। 40 ऊक़िया सोना आज के ज़माने का, करोड़ों रुपए का सोना। आप अंदाज़ा करें, आज से 1450 साल पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने पैसे देकर, तो उमय्या बिन खल्फ़ ने कहा था, ए अबू बकर, जितने तुम पैसे दे रहे हो ना, अगर इतने पैसे मेरे पास हो ना तो मैं 100 इस ज़माने के बेहतरीन ग़ुलाम ख़रीद लूँ। बेहतरीन। तुम एक काले हबशी जो ज़ाहिरन नज़र आते थे, मोटे मोटे काले रंग का है और किसी काम का नहीं है, इतने पैसे देकर, इतना सोना देकर तुम ख़रीद रहे हो। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, तुम्हें पता नहीं है बिलाल की शान क्या है। फरमाने लगे, अगर पूरा यमन उस ज़माने में बड़ा खूबसूरत था, मुल्क शाम, अगर पूरा यमन मुझे देना पड़े ना तो मैं बिलाल के कदमों पर कुर्बान कर दूँ, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि बिलाल की कीमत क्या है। तुमने तो सारी ज़ाहरी दुनिया को देखा, और फिर आज जो बातें करते हैं सहाबा के बारे में, मैं यहाँ पर एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसे मुफ्ती साहब ने अपनी किताब में लिखा जो इन बातों को मानते ही नहीं है, लेकिन हकीकत तो छुप ही नहीं सकती। उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम अफ़रीका की तरफ जिहाद के लिए गए, तो अफ़रीका के एक जंगल में हमने पड़ाव डाला। हमारा ज़हन था कि यहाँ पर एक शहर आबाद हो जाए, हम यहाँ पर रुकते हैं, जहाँ जहाँ हमें जिहाद करना होगा जिस इलाके में यहाँ से जाते रहेंगे। कहते हैं जंगल में गए तो वहाँ पर सांप, बिच्छू, बड़े इस तरह के जानवर थे जहरीले, तो हम परेशान हो गए। इसके अलावा हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी। कहते हैं उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं ना एक टेले पर चढ़ गया, चढ़कर मैंने ऐलान किया, जानवरों तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ। अल्फाज आपने क्या कहे, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में चले जाओ। साथ ही फरमान लगे, मैं तुम्हें अपना तारुफ ना करा दूँ मैं कौन हूँ और मेरे साथ आने वाले कौन है। मैं अल्लाह के नबी का सहाबी हूँ, मेरे साथ आने वाले भी हुजूर के सहाबी हैं। उक़बा बिन नाफ़े कहते हैं, जब मैंने ऐलान किया थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, सांप, बिच्छू अपने बच्चों को लेकर दीगर जो जानवर थे उस जंगल से निकल गए, किसी और जंगल की तरफ चले गए। यहाँ पर पता क्या चला, जो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं उनकी अजमत को जानवर भी जानते हैं, और जो आजकल नहीं जानते तो पता चला वो जानवरों से भी बदतर हैं, वो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। जानवर भी अल्लाह के रसूल के सहाबा की इज़्ज़त रखते हैं। अल्लाह अकबर। बहरहाल हमें मुतलकन जो गुफ्तगू करनी थी सहाबा के बारे में, और बीच में जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू हुई, मैं यहाँ पर आखिर में ख़ुलासा अर्ज़ करना चाहता हूँ। यारो, अपने बच्चों को सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। ये जो नारे हैं ना,
अगर रोज़ाना शाम को, रोज़ाना नहीं तो दूसरे तीसरे दिन बच्चों को बिठाकर ये नारे लगा दो, ताकि हमारे बच्चों का अक़ीदा मजबूत हो। आज अक़ीदे के अंदर बड़ा जो है ना वो अजीब व गरीब मराहिल से लोग गुजर जाते हैं। कोई किसी पीर की तरफ जाता, कोई किसी पीर, लोग कहते हैं बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नूरानी चेहरे वाला है। याद रखिएगा, नूरानी चेहरे की नूरानियत, चेहरे की खूबसूरती, चेहरे का वाइट होना नहीं देखा जाता। अगर चेहरे का वाइट होना देखा जाता तो हज़रत सैयदना बिलाल हबशी जो आशिकों के सरदार हैं, वो तो रंग के सियाह थे लेकिन है आशिकों के वो सरदार हैं। पता क्या चला, जो खूबसूरत हो ये निशानी नहीं कि आशिक है, उसका दिल भी तो खूबसूरत होना चाहिए ना। अकीदा अहले सुन्नत पर कायम भी तो होना चाहिए ना। हमने पीरों का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मौलवियों का कलमा नहीं पढ़ा, हमने अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, ठीक है। हमें ईमान जो आगे पहुंचाया है वो सहाबा किराम ने पहुंचाया है, दाता साहब ने पहुंचाया है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पहुंचाया है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के अकीदे पर चलेंगे। हम पीरों फ़कीरों के पीछे नहीं चलेंगे जो ईरान के पैसों के ऊपर पलते हैं, जो सहाबा के गुस्ताखों के पैसों के ऊपर चलते हैं। हम उनको नहीं मानते और इंशाअल्लाह नहीं मानेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो अभी क्रिश्चियन जो मुसलमान हो चुके हैं, ये अभी आगे तशरीफ़ लाएँ, इनको ना हाथ डालिएगा। लामा साहब आप खड़े हो जाए, ये ज़रा हौसला अफजाई हो जाए इनकी। ये माशाल्लाह एक बात ये होती है कि जो क्रिश्चियन से मुसलमान हो जाते हैं, कभी कभी मस्जिदों में आके ना वो पैसे मांगते हैं। ये इनका नहीं हाल, माशाल्लाह ये मजदूर है, काम करते हैं, ये माशाल्लाह काम करते हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस्तिकामत अता फरमाए। और एक बार नारा लगाए, नारा तकबीर। ये हार भी डालते हैं। कैसर सैफी साहब सिर्फ 2 शेर कलाम पढ़ लें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो जाए।